मजलूम की आह से डर, क्योंकि जब वो आह करता है तो इजाबत, कबूलियत दूर से उसका इस्तिकबाल करने आती है। पेशावर मौलवी नहीं हाँ, मैं तो अपनी मर्जी नाल बोलने वाला आदमी हाँ। चंगेज खान बड़ा हलाकू, बड़ा जालिम आदमी था। मैं अल्लाह के जो खेल है और किस सेकंड में वो बदलता है और मजलूम की आह पहुंचती है, देखिए आप। ये जालिम इतना था कि इसने बगदाद पर हमला किया तो हजारों लाखों, हत्ता के नजमुद्दीन कुबरा जैसे वली कामिल को शहीद कर दिया। और उनकी वफादार देखिए कि उसको पता था अल्लाह का मकबूल है, तो अल्लाह की बारगाह में इसने अगर बद्दुआ दी तो मुझे शायद मार ही ना दे अल्लाह। उसने पहले कहलाकर भेजा, नजमुद्दीन कुबरा, मैं बगदाद पर हमला करने वाला हूं, बेहतर है कि आप यहां से निकल जाएं, मैं बगदाद पूरे को तहे तेक करूंगा। हजरत नजमुद्दीन कुबरा ने भी फरमाया, हलाकू, मैं एक अल्लाह का आजिज बंदा हूं, मैंने इस शहर में, बगदाद के शहर में 40-50 साल इन लोगों के साथ गुजारे हैं। ये वफा के खिलाफ है कि आज तू मुझे बचा कर ले जाए और इनको मार दे, मैं इनके साथ मरूंगा, अगर छोड़ेगा तो इनको भी छोड़ेगा, नहीं तो मैं भी मरूंगा। जालिम था, उसने हजरत नजमुद्दीन कुबरा को भी शहीद कर दिया। ये वो नजमुद्दीन कुबरा हैं जो इमाम राजी के मरने के वक्त उसके कब्र सराहने पहुंचे, जब शैतान ने इमाम राजी को वरगला दिया था और 360 दलीलें इमाम राजी ने अल्लाह के वजूद पर दी थी, है जी। तो आखिर शैतान ने गालिब आ गया, शैतान, इमाम राजी चुप हो गया। तो उन दिनों इमाम गजाली राजी जो है किताबों को छोड़कर दुनिया मारिफत में और अल्लाह के मकबूलों के साथ उनका राब्ता हो गया था। और मुलाकात हुई थी तो यूं ख्याल किया कि नजमुद्दीन कुबरा आज तू कहां है। शेख हाजिर हो गए सराने पर, गजाली, राजी ये ज़मा का आखिरी टाइम, शैतान गालिब हो रहा है, राजी की 300-350 दलीलें रद्द कर चुका है। तो आए तो नजमुद्दीन कुबरा ने देखा जब राजी की सांस निकलने वाली है, शैतान का गलबा है, वो गालिब आ चुका है, तो हजरत नजमुद्दीन कुबरा ने फरमाया कि राजी 350 दलीलें तेरी रद्द हो गई हैं, ओ चले इनू आख के मैं अल्लाह नू बिला दलील मन्ना। मैं अल्लाह को बिला दलील, बगैर किसी दलील के मानता हूं। जब इबलीस ने उनकी बात सुनी तो भाग गया, अब इसका तो कोई जवाब ही नहीं था। ये वो नजमुद्दीन कुबरा है। हलाकू ने, उसकी आदत थी कि जाते जाते आदमी को पकड़ लेता था, हाय हाय, और उसको मार देता था, उसके तड़पने का मजा लेता था। इतना जालिम था, शकीउल कल्ब था। कोई सौदा सलफ लेने जा रहा है बाजार में, ना कोई उसने काम किया, ना कोई गुनाह किया, ना कोई जुर्म किया, बस पकड़ के 50-60 आदमी को घोड़े पे बैठ जाता था और ये तमाशा लगाता था। ये मरता किस तरह है, जान किस तरह निकलती है, वो खेलता था और मुस्कुराता था। यहां चिश्ती साहब, मुझे हाफिज जलील हसन मानकपुरी का एक शेर याद आया। मैं वाकया आगे बयान करूंगा, लेकिन अब मुझे शेर कहता है कि मुझे पढ़ के ही छोड़। ये जो मैंने कहा वो मजा लेता था तड़पने का। तेग रख रख के गले पर वो हटा लेते हैं, तेग रख रख के गले पर वो हटा ले, वो हटा लेते हैं। तेग रख रख के गले पर वो हटा लेते हैं,
जाके फड़कने का मजा लेते हैं, तायरे जाके फड़कने का मजा ले, तेग रख रख के गले पर वो हटा लेते हैं, तायरे जाके। पूरी तरह ना जबा करो ना, इंज एक टक छुरी ना मार छोड़ो ना, ते जिहड़ी शै वे ज्यादा फड़कनी है कि उसा मरने तक भी तुसा नहीं पहुंचाया। तो फड़कना जो है इसमें भी अल्लाह ने एक इलाज रखा है उसका, कि उसको सुकून मिलता है जी, सुकून मिलता है। तो वो फड़कने का मजा लेता था हलाकू। एक दिन उसने ऐसा किया कि 2-3 कतारें आदमियों की खड़ी कर दी और जल्लाद से कहा इनके सर कलम करो। अब जनाब किसी ने सौदा उठाया हुआ है, किसी ने कोई प्याज उठाया हुआ है, किसी ने मिर्चें, घर में जा रहे थे लोग जिस तरह बाजार में जाते हैं। उन्होंने कहा किस गुनाह में हमें मार। उसने कहा बस देखो हलाकू सामने खड़ा है घोड़े पे, उसके हाथ में एक नींबू था, उससे खेल रहा था। अच्छा, अब अगली सफ जो मरनी शुरू हुई, एक का सर गया, दूसरे का, तीसरे का। सफ पहली, एक बूढ़ा आदमी आखिर में खड़ा था। उसने जब देखा ना कि अब तो मेरी बारी है, इसके बाद वो दौड़कर पीछे हो गया पिछली सफ में। भाई जितनी देर जान बच जाए, देखा ना सुकून ढूंढता है इंसान। उस पर तो छुरी चल गई ना तो सुकून ढूंढता है मुर्गा हाथ पांव मारने में, और इस पर चलने वाली है, ये पहले ही सुकून ढूंढ रहा है। दलील आपके सामने आ गई कि नहीं? हाँ, तो उसने वो पिछली सफ में हो गया। जब पिछली सफ में गया ना तो वो सफ जब खत्म हुई ना, उस बाबे के पास पहुंचे तो वो तीसरी में चला गया, तीसरी में चला गया। और अब हलाकू के लिए बड़ी अजीब ये एक तमाशा बन गया कि इस बेवकूफ को देखो, इसको मेरे तलवार से कौन बचा सकता है? ये 50, 70, 100 आदमी मार दिया मैंने, पहली सफ भी गई, दूसरी भी गई, अब ये बेवकूफ कहां तक बचेगा? अब तो इसके पीछे कोई सफ भी नहीं है, तीसरी सफ है। जब जैसे तीसरी सफ को कत्ल करना शुरू किया, लुत्फ आ रहा है कि नहीं नई बात? हाँ, तीसरी, अब देखे मैं वो जुल्म की बात कर रहा हूं और वो किस तरह सुनता है। तो जब वो तीसरी सफ पे कत्ल शुरू हुआ ना, तो आखिरी जब बाबा रह गया ना, तो हलाकू ने कहा जल्लाद से कि 1 मिनट रुक जा, इसको ना मारना। वो अब उसने गेंद, वो नींबू पकड़ा हुआ है, खेल रहा है, उसके सामने आ गया। उसने कहा भाई बाबा बताओ कि पहली सफ में तू भागकर दूसरी आया सफ में, दूसरी सफ में जब आखिरी वो नौबत आई उस तक, तो तू तीसरी में आ गया। अब बता तुझे कौन बचाएगा? अब किधर जाएगा? बाबे ने आसमान की तरफ देखा, है जी, ये आ है खामोश आ, है जी। शायर कहता है कि मर्दुम बजुबां कुनंद फरियाद, फारसी शायर है 700-800 साल पहले का, कि लोग तो जबान से फरियाद करते हैं, जबान से कोई लफ्ज अदा कर फरियाद करते हैं। फरियाद से बेजबानी है मन, मेरी बेजबानी के पर मैं फरियाद करता हूं कि मैं बोल भी नहीं सकता, फरियाद कैसे करूं? तो उसने कहा अब बताओ, अब तुम्हें कौन बचाएगा? वो खामोश फरियाद जब आसमान की तरफ देखा तो उसने कहा मैंने तो पहली सफ को इसलिए छोड़ा कि शायद मैं दूसरी में बच जाऊं, दूसरी को इसलिए छोड़ा ताकि तीसरी में बच जाऊं। और उसने कहा कैसे बच सकते हो? उसने कहा कि वो चाहे तो एक लम्हे में इनकलाब आ सकता है। यूं उसे किया ना, तो उसने कहा कैसे? हलाकू ने कहा कैसे? यूं किया, वो नींबू छूट गया हाथ से। अब वो जरा चालाक भी था, बड़ा सिपा सालार भी था और घोड़सवार भी था। उसने जरा अपनी चाबुकदस्ती और चालाकी और फुर्ती दिखाना चाहिए। उसने झुककर गिरने वाले नींबू को जो पकड़ना चाहा तो रकाब पिछली से उसका पांव निकल गया। ये मंजर देखकर घोड़ा भाग गया, भाग निकला, भागा,
वो दोबारा रकाब में पांव न डाल सका, यहां तक के हलाकू वहां गिर गया और उसका सर पटक 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 के वहीं मर गया। बाबा वहां खड़ा हुआ देख रहा है कुदरत को, अल्लाह की कुदरत को देख रहा है, और जो उसका अमला था वो हैबत ज़दा हो गया उस बाबे को देखकर कि इसने क्या तमाशा बना दिया एक लम्हे में, है जी। तो उसने कहा कि इजाबत अज दरे हक बहरे इस्तिकबाल मी आयद, मजलूम की आह से डर, क्योंकि जब वो आह करता है तो इजाबत कबूलियत दूर से उसका इस्तिकबाल करने आती है।